तो अगर आप पूरा बिजली से करते या पूरा डीजल से करते, कितना बिल या फिर कितना डीजल का पैसा? उस समय तो बहुत घाटा लगता था ना, जिस समय डीजल रखे थे हम लोग। कितना लगता था पैसा? अरे वो तो 1000 रुपया ऐसा ही खर्चा हो जाता था। एक तेल का समस्या बहुत रहता है लोगों के कि अगर तेल का काम सामने आएंगे तभी, तेल का काम सामने न हो तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। नहीं कुछ है ऐसा है ना, जितने आने गाँव वाला सब ठीक जानना है सबका। एक बार पता चल गया 3 हिस्सा में 1 हिस्सा तेल निकल गया तो उतना निकलना है। यहाँ पर कोई बैठता नहीं है। जो बोरी का लाता है 40, 45, 35 किलो, वो नहीं यहाँ पर बैठता है। नमस्कार, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद है रामगढ़ क्षेत्र में, जो कि कैमूर ज़िले में है, और हमारे साथ मनीष जी हैं और चाचा जी हैं। मैं नाम अभी इन्होंने बताया था, मैं भूल गया। और यहाँ पे हमारा आने का पर्पज़ था कि यहाँ हमारा 10 HP का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि चाचा जी ने अभी मोटर 7.5 का ही लगाया है। जानेंगे कितना काम करते हैं, कैसा रहता है रिस्पॉन्स, ठंडी गर्मी बरसात में कैसा रहता है। ठंडी आने वाली है तो उसकी भी जिक्र की जाएगी। ठंडी आने नहीं आ चुकी है दरअसल। चाचा जी आप अपना पूरा परिचय पहले बताएं। हमारा नाम हरिशंकर सिंह है, कुशवाहा है जी। ग्राम तरैथा है, थाना रामगढ़, जिला कैमूर भोगा। ये तरैथा गांव है? हाँ तरैथा। यहाँ से बक्सर भी पास ही है? बक्सर पास में है। बक्सर जिला कितना शुरू होता है, कितने दूर बाद? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के बाद बक्सर जिला स्टार्ट हो जाता है। मतलब बक्सर का भी पास में ही है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जिलों में से एक है बक्सर और कैमूर। चाचा जी ये बताइए, कितने समय से आपका चक्की का व्यापार चल रहा है? ये तो 93 भी मैं लगाया था उस समय। 93 में? हाँ। उस समय आप अपने जवानी के समय में रहे? हाँ, तो उस समय लगाए थे। तो इसके बाद चले गए बाहर, देखे ज़्यादा हो गया समस्या सब। बाहर के बाद आए तो फिर इसके बाद काम करते करते अब देखे कि सब पूरा परिवार को अस्थिर कर लिए। मैं सोचा कि चलो अब काम धंधा छोड़ दें। घर पर रहे तो घर पर रहने के बाद ये काम चालू किया सिस्टम। 93 के बाद कब वापस आए थे आप, जब बाहर चले गए थे? घर पर 2001 में आ गए थे। 2001 में आ गए, मतलब ज़्यादा दिन नौकरी में रह नहीं पाया? नहीं, सूट नहीं किया? सूट नहीं, हम लोग को चारों तरफ काम चलता था ना। हाँ। कभी गाजीपुर, हमारा बड़ा गांव है सबसे, वहाँ भी 10 साल रह गया मैं। राज मिस्त्री का काम करता था, ठेका। अच्छा। ठेका लेकर लो सारा। फिर ओवरऑल समझ में आया कि अपना व्यापार बढ़िया है। बस आराम से अपना धंधा करके घर पर रहे हम। हाँ। दिन भर गाड़ी चलाते चलाते थक जाते थे, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हाँ, ये वाला काम सुकून वाला है। बहुत अच्छा है। सोलर लगाने का विचार कब आया? हम गए थे वहाँ यूपी में देखने के लिए, अपने बिरादर का लगा था। तो देख कर आए तो इन लोगों को बोला कि भाई ठीक है सिस्टम हो। तब ये अपना बनाया व्यवस्था सब। घर में कोई विरोध कि भाई आप पैसा लगा रहे हैं इतना? नहीं, कोई नहीं विरोध करने वाला है। हाँ। तो सोलर जब लगवाने की आप सोचे तो फिर उसमें तो बहुत लोगों को देखे होंगे आप लोग कि सिर्फ आन्या ग्रीन एनर्जी का ही देखा था आपने? नहीं, बहुत सब पार्टियाँ आया था। और ये लोग गए से दिन सामान लाने के लिए हमारे पास बिहार वाला पार्टी किया था। तो हम बोले कि इतना दिन कहाँ सोए थे कि जो आज आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले हमारे पास वो आया था, अपना कुल लिख करके ले गया था वो बिहार वाला कंपनी वाला। तो वहीं फ़ोन किया तो मैं बोला अब तो हम तो लगवा चुके हैं भाई। मतलब 2 साल तक उनका पता ही नहीं चला? पता ही नहीं था। अच्छा, आन्या ग्रीन एनर्जी में संपर्क करने के बाद कितना टाइम लगा? कुछ नहीं सेटल होने? वो तो बहुत जल्दीबाजी काम हो 1 महीना में सब कुछ हो गया? मतलब आपको जितना पेमेंट देने में टाइम लगा हो सोचने में, बैंक द्वारा स्टेटमेंट में देरी हो गई और कुछ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फटाक से काम हो गया। अच्छा, ये गांव घर वाले जो आस पड़ोस वाले जब लग रहा होगा तो क्या चर्चाएं थी, क्या सोच रहे थे लोग? बोल रहे थे कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम बोले कि 1 साल में 10 महीना भी तो चलेगा, 2 महीना बंद रहेगा, अपना लाइट से चलाएंगे। क्या वास्तव में 2 महीने बंद रहता है? 2 महीना में वैसे रेगुलर तो मौसम खराब नहीं रहता है, ऊपर नीचे रहता है। कभी खराब रहेगा तो नहीं चलेगा, जब बढ़िया मौसम रहेगा तो चलेगा। अच्छा, मतलब उस 2 महीने में भी आपका निकल जाता है? कुछ न कुछ काम कर लेंगे, कुछ न कुछ काम होता रहता है। हालांकि कंपनी भी कहती है कि आप सोलर लगाइए, आप 10 महीने काम करेंगे, 40 से 45 दिन आपको दिक्कत हो सकती है। सोलर से प्रॉब्लम नहीं है ना, कभी कभी हो गया 2 दिन 1 दिन, उससे क्या हो फर्क पड़ने वाला है। इधर लाइन है, ये काम निकाल जाता है अपना।
काम ओवरऑल ठीक ठाक चलता है? ये काम तो पूरा चलता है यहाँ दिन। अच्छा, सोलर लगवाने के बाद आपके ग्राहक बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? बहुत बड़े हैं। अच्छा, कितना बढ़ोतरी हुई है? बहुत ज्यादा हो गया है ना अपना यहाँ पे। जानते हैं कि हमारा आएंगे तो दिन दिन काम हो जाता है। जितना है बाहर अच्छा, गाँव। एक तेल का समस्या बहुत रहता है लोगों के कि अगर तेल का काम सामने आएंगे तभी तेल का काम सामने न हो तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। नहीं कुछ है ऐसा है ना, जितने आने गाँव वाला है सब ठीक जाना है। सबका एक बार पता चल गया 3 हिस्सा में 1 हिस्सा तेल निकल गया तो उतना निकलना है। यहाँ पर कोई बैठता नहीं है। जो बोरी का लाता है 40, 45, 35 किलो, वो नहीं यहाँ पर बैठता है। छोटा छोटा जो ग्राहक है वही बैठ कर मतलब विश्वास बनाना पड़ता है ना। आपने विश्वास बनाया है क्योंकि दिन दिन में काम हो रहा है। लोग सोच रहे हैं भाई मिल चल रहा है तो दिन में तो चोरी होती नहीं है। और बहुत जगह क्या होता है कि रात को तेल का काम करते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों के मन में अब ईमानदार यहाँ जो भी अगल बगल और गाँव वाले आते हैं तो आज दे दिए तो 2 दिन के बाद ले जाएंगे। उन लोगों का यह है कि नहीं हमारा तेल ठीक मिल रहा है। अच्छा तेल पड़ता है। चाहे यहाँ रहेंगे फिर भी नहीं रहेंगे। हम लोग को वो काम नहीं है कि इसमें से उसमें करें। लड़का भी आता है उसी हिसाब से आटा उसको। और दिन दिन में होता है तो लोगों को विश्वास भी बना रहता है कि भाई सब जो भी होगा सामने होगा। बना रहता है, एक बार आके सामने फिरवा लीजिए, उसके बाद अपना अंदाज मिला लीजिए कि नहीं इतना में इतना निकल रहा है हमारा 100 में। ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में सोलर का योगदान है। सोलर से सुबह में कितने बजे काम शुरू हो जाता है? 8 बजे चालू हो जाता है। 8 बजे चालू हो जाता है। बारिश में जब प्लेट हो रहा था 7:30 बजे भी चालू हो जाता है। अच्छा, 7 बजे उठा लेता है। प्लेट साफ रहता है 7:30 बजे उठा लेता है। और शाम के कितने बजे तक? 3:30, 4 बजे तक चलाए हैं। अच्छा, आपका जितना भी काम है टोटल निकल जाता है या फिर सब निकल जाता है? सब निकल जाता है। बस मौसम खराब हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसीलिए तो चक्की ऐसा रखा है हम लोग 1 क्विंटल माल घींच देते हैं घंटे में। कितने इंच की चक्की है? 20 इंच का है। 20 इंच की चक्की। कितना प्रोडक्शन होता है उसका? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। अच्छा बताइए जीजा जी कि जैसे कि लोग बिजली से करते हैं, डीजल से करते हैं तो उसके बिल और डीजल के पैसे लगते हैं, अच्छा खासा लगता है। अगर आपका काम है तो अगर आप पूरा बिजली से करते हैं या पूरा डीजल से करते हैं, कितना बिल या फिर कितना डीजल का पैसा? उस समय तो बहुत घाटा लगता था ना, जिस समय डीजल रखे थे हम लोग। कितना लगता था पैसा? अरे वो तो 1000 रुपया ऐसा ही खर्चा हो जाता था दिन भर। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, वो तो चलो लगा। सोलर में फायदा है? हाँ, सोलर में फायदा? सोलर में तो बहुत सारा बचते ना है। क्या है, क्या क्या बचाते हैं ये बताइए। 1000 से 15, 2000, 2500 तक हो जाता है। मतलब जैसे ग्राहक है उसमें मैक्सिमम जो है 1000 रुपया पर डे का है। 1000 रुपए तक निकल जाता है? हाँ, आराम से पर डे। मतलब घर बैठ के राजमिस्त्री के काम छोड़ के महीना का 30,000 रुपये निकाल लेते हैं। मतलब एक आदमी जो आम आदमी है कुछ अगर धंधा करना चाहे तो उसके लिए ये धंधा ठीक है कि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिए, जिंदगी भर कमाना है, क्योंकि रोटी हर आदमी की जरूरत है और रोज पड़ने वाली है। ठंडी के मौसम में तो डेली आने वाला। अब बताइए, हमारे पास आटा और खरी के लिए हमेशा फिरते हैं लोग। आटा और खरी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचता है। खली जो सरसों का तेल निकलने के बाद जो एक्स्ट्रा निकलता है उसको खली बोलते हैं और वो पशुओं के खिलाने के काम आता है। उसको भिगो के लोग खिलाते हैं, जिससे माना जाता है कि उनकी दूध बढ़ जाती है। सजा जी, अब थोड़ा सा हमें अपना कारखाना दिखाइए। हालांकि छोटे में बहुत कुछ सेटअप रख दिए हैं एकदम आसपास। कोई नहीं ना इसको बुलाया, सब अपने से सेट किए हैं। हाँ, अपने से? तब क्या, हम स्टेट में हम बुलाते हैं। अच्छा, खुद ही? तो चक्की वगैरह में कैसे काम करते हैं? ये आपकी धान की मशीन है जी। ये कितने की बता रहे थे आप? 6 नंबर है। 6 नंबर जी। और पीछे वो 20 इंची की 20 इंची की चक्की है। कितना प्रोडक्शन होता है उसका? 1 क्विंटल निकालते हैं घंटे में। और ये है 64 पत्ती की ये सरसों पेरने की मशीन जिससे तेल निकलता है। हाँ, 50 से 45 तक निकल जाता है। यहाँ पे लिखा है 64 पत्ती। तो ये इसका कितना निकल जाता है? इसका 45 से 50 तक आता है। 45 से 50 किलो पर घंटा। और यहाँ पे है 7.5 की पुरानी मोटर। और ये अल्टरनेटर का भी व्यवस्था रखे हैं? हाँ, अल्टरनेटर। इससे भी चलाते हैं? इससे अपना घर में बिजली जाता है। घर डीजल कहाँ रखे हैं? जो आप डीजल यहीं पर था 12 HP का। अच्छा, यहाँ पर डीजल पहले था। हाँ। अब क्या हुआ? अब उसको बेच दिए। अरे, पुराने साथी को काहे निकाल दिया आप? हाँ, काहे के लिए रखेंगे उसको। हालांकि उसको हम बना देते थे खोल काल कर अपने से। हाँ,
तब का लाइनर पिस्टन सारा उसमें डाल कर रखे थे। आया कोई बोला कि दे दो, मैं ले जाओ। बेच दिए कि घाटा दे रहा था इसलिए? नहीं नहीं, घाटा तो दे ही रहा था ना, जब सारा ये सिस्टम लगा तब ना बेचे उसको। तब क्या कहे तुम निकलो, अब तुम्हारा काम नहीं है। अब इसी से काम ठीक है। थोड़ा सा पैनल का सेटअप दिखाइएगा चाचा। अभी काम आपके पास है? काम तो सारा गेहूँ निकलना है अभी। ये कितना क्विंटल होगा लगभग? 4 क्विंटल का लगभग होगा। 4 क्विंटल के आसपास होगा। हाँ 4 क्विंटल का काम करना है। हाँ। मौसम आज बहुत ही रंगीन हो गया है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये है पैनल सेटअप। आपने इसको 2 पार्ट में लगवाया है। जी, पहले ये लगा था। पहले ये 5 HP का आपने सिस्टम लगाया था, जिसमें आपके टोटल कितने पैनल हैं इसमें? ये 16 पैनल है। 16 पैनल लगे हैं 550 वाट के। और फिर उसके बाद ये 14 है। ये 14 पैनल लगे हैं 550 वाट के। हाँ। टोटल ये काफ़ी हाई राइज स्ट्रक्चर है और काफ़ी ऊंचाई पे लगा हुआ है। और एक साइड में लगा है मोनो पर हाफ कट पैनल लगे हैं, दूसरे साइड में बाइफेशियल पैनल लगे हैं। दोनों का मिला के लगभग 16.5 किलोवाट होता है। और वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो उसमें GI यूज़ किया गया है। और वायरिंग आप देख सकते हैं, पुराने समय में भी जो वायरिंग हुआ था वो भी केबल टाई से अच्छे से कस दिया गया है ताकि लटका ना रहे। और नए वाले की तो बात ही क्या की जाए, अभी तो इंस्टॉलेशन तकनीक और बेहतर हो गई है। और जितने भी वायरिंग किए जाते हैं वो MC4 के थ्रू किए जाते हैं ताकि बाह या कार्बन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और वायरिंग जो भी हुए हैं यहाँ पाइप के थ्रू किए गए हैं ताकि कोई भी वायर खुले में नहीं छोड़ा जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडक्ट पाइप लगा हुआ है। और ये वायर कैसा है? ये अपना है, पहले का लगा था छोटा वाला प्लेट। अच्छा, पहले का छोटा सा प्लेट एक बगल में लगाए हुए चाचा जी, उसी में कसवा दिए हैं। तो ये भी हमारे इंजीनियर कस दिए थे क्या? हाँ हाँ। तो एक बहुत छोटा सा है जिससे मोबाइल वगैरह चार्ज होता होगा। चार्ज नहीं, जो है 3 लाइट जलता है उससे रात में। इतना छोटे से? जी, इतना छोटा प्लेट से 3 लाइट। हाँ, वो हो गया 7 साल 8 साल उसको ओवरऑल। और ये देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर लगा है जो आकाशीय बिजली से हमारे पैनल सेटअप को बचाता है ताकि अगर आकाशीय बिजली गिरे तो कोई प्रभाव ना पड़े। और नीचे में हमारे ड्राइव हैं, जो कि ड्राइव है डबल डोर का। यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा होगा, यहीं पे ऑन ऑफ करने की सिस्टम है। डबल डोर का मतलब यही होता है कि ताकि आपकी सेफ्टी रहे, लॉक कर देंगे, पूरी तरीके से सेफ है। आन्या ग्रीन एनर्जी के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर अभी चेंज हुआ है और नए नंबर लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है। तो अभी हमने आपको पूरा चक्की का सेटअप भी दिखाया, इंस्टॉलेशन भी पूरा दिखाया और साथ ही साथ चाचा जी से बातचीत भी की और इनसे जानकारी भी ली। इसी तरह की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं और ऐसी ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चक्की व्यापारियों तक सही जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।